हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी सर। मैंने पिछले कुछ वीडियो में कमेंट्स में देखा कि बच्चों का डिमांड्स है कि सर क्लास 11th और 12th इंटर के लिए भी इंग्लिश स्टार्ट कीजिए। इसकी वजह से मैं क्लास 11th और 12th के लिए एक ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, आप सभी लोग जो चैनल पे नए बच्चे आए हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, वे लोग ध्यान से कॉपी कलम ले लें। अगर कॉपी कलम नहीं लेते हैं तो मोबाइल में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, और जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे लिखावट में या समझाने के तरीक़ों में, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्लास 12th और 11th दोनों के लिए ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो एक समान होता है, इक्वल होता है। और ग्रामर हालांकि हर समय सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 9th का हो, 10th का हो। बस बेस थोड़ा सा कम होता है, अधिक होता है। इसीलिए 11th और 12th दोनों ही क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन नाम का ग्रामर चलता है। दोनों ही 11th और 12th में ट्रांसफॉर्मेशन नाम का ग्रामर चलता है। 11th में भी पढ़ना पड़ता है, 12th में भी पढ़ना पड़ता है। और इसको पढ़ने से हमें सेंटेंस मेकिंग करने में बहुत फ़ायदे होते हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण, देखो इसका नाम से लग रहा होगा कि सुना सुना सा नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसमें से मेसन हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ट्रांसफार्मर बच जाएगा, ट्रांसफार्म बचेगा, ट्रांसफार्म बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। तो इसी यानी ट्रांसफार्म से ही ये बना है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफार्म वर्ड से ही बना है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि अधिक धारा में बिजली को अपने अंदर लेकर और कम धारा प्रवाहित कराना, यानी अधिक धारा अपने अंदर अवशोषित करता है और अपने अंदर क्या करता है, उसको उपयुक्त करता है, जिससे हम प्रयोग में ला सकें और वो हमको कम औसत में या जितना हमको प्रयोग करना है उतना ही धारा हमें प्रदान करता है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी वही कहानी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस जो कोई भी लिखा हो उसको दूसरे रूप में बदल देना। जैसे इधर से अधिक लाइट्स लिया और इधर से हमको जितना चाहिए उतना ही दिया। ठीक, उसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको हम दूसरे रूप में बदल दें, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम इसका जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और भी हमको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा डेफिनेशन लिखता है डेफिनेशन में कि टू ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तित करना, रूपांतरण करना या बदलना। अ सेंटेंस मतलब किसी भी सेंटेंस को। ठीक, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और मीनिंग। कह रहा है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चेंज करना होता है। इट मतलब सेंटेंस के, फॉर्म मतलब रूप को, यानी वन ग्रामेटिकल, यानी जो सेंटेंस लिखी होती है वो एक ग्रामेटिकल रूप में लिखी होती है। तो वही कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस को जो ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखी होती है उसको बदलना होता है टू अनदर, यानी दूसरे फॉर्म में बदलना होता है। विदाउट चेंजिंग, बिना परिवर्तन किए, इट्स सेंस, इसके भाव को, और मीनिंग, और इसके अर्थ को। यानी यहाँ पे कोई भी सेंटेंस जो लिखा रहेगा उसके भाव में और उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इसके रूप में परिवर्तन हो जाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ टू फैट टू सिट, ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ये देखिए लिखा है, कह रहा है ही इज़ टू फैट। इस टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक। कह रहा है ही इज़, वह है, टू मतलब बहुत ज़्यादा, फैट मतलब मोटा, टू सिट प्रॉपरली। टू सिट प्रॉपरली का मतलब होता है बैठने के लिए, प्रॉपरली मतलब अच्छे से,
कंफर्टेबली वह बैठ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस देखने में आपको अफर्मेटिव लगता होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए नॉट कहीं यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसा सेंटेंस है जिसको हम बेयर नेगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉट छिपा हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा? ही इज़ टू फैट, वह इतना मोटा है टू सिट प्रॉपरली। तो आप ही बताइए अपने से कि टू सिट प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति अपने से प्रॉपरली कंफर्टेबल होकर के बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो इसका अर्थ होगा ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, वह इतना मोटा है कि प्रॉपरली बैठ नहीं सकता। लेकिन लिखा है ये क्या? अफर्मेटिव में। इसी को हम अब सेंटेंस को बदल देंगे किस में? नेगेटिव में। तो अब नेगेटिव में बदलेंगे तो जो ये कह रहा है, जो इसका अर्थ है, वही अर्थ नेगेटिव में भी इसका होना चाहिए, बट इसके फॉर्म में परिवर्तन होना चाहिए, ना कि मीनिंग और सेंस में। जैसे ये इसका कहने का मतलब है कि वह इतना मोटा है कि प्रॉपरली रूप से बैठ नहीं सकता। अब देखना, इसको मैं नेगेटिव बना रहा हूँ तो कैसे बन जाएगा? ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। यहाँ पे लिखा है ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, यानी वह बहुत ज़्यादा मोटा है टू सिट प्रॉपरली, बैठने के लिए प्रॉपरली रूप से। और इसमें लिखा है ही इज़ सो फैट, वह इतना मोटा है दैट कि ही कैन नॉट सिट, वह नहीं बैठ सकता प्रॉपरली, मतलब व्यवस्थित रूप से या कंफर्टेबली। ठीक, प्रॉपरली रूप से नहीं बैठ सकता। ये देखो अफर्मेटिव की सेंटेंस थी और ये देखो नेगेटिव सेंटेंस हो गई। दोनों के अर्थ एक हैं, अर्थ नहीं बदले, भाव नहीं बदले, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो गए। तो इसी विधि को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मान लो आप कोई भी बुक रीडिंग करते हो, और इस तरह के सेंटेंस आ गया ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, तो बच्चों इसका अर्थ तुम लोग क्या निकालोगे कि ही इज़ टू फैट, वह बहुत मोटा है, टू सिट मतलब बैठने के लिए, प्रॉपरली मतलब अच्छे से बैठने के लिए वो बहुत मोटा है, ये अर्थ निकालोगे। तो वहाँ पे ये अर्थ गलत हो जाएगा। तो ये रीडिंग के लिए और सेंटेंस मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस में नॉट छिपे होते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को बेयर नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है, रिमूव टू के नाम से भी जाना जाता है, एडवर्ब टू के नाम से भी जाना जाता है। और एक और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेंटेंस है आई एम इनोसेंट। इनोसेंट जानते होंगे, इनोसेंट मतलब निरपराध, भोला भाला, जो कोई क्राइम न किया हो, जो कोई अपराध न किया हो, निरपराध जिसको कह सकते हो। ये लिखा है आई एम इनोसेंट। ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव की लिखा हुआ है, असर्टिव का लाइन लिखा हुआ है, और इसका अर्थ है कि मैं क्या हूँ? भोला भाला हूँ, मैं निरपराध हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं जुर्मी नहीं हूँ। अब इसका सेंटेंस अफर्मेटिव या असर्टिव में लिखा है, और अगर बोर्ड में लिख दे कि इसको हमें क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव जब हम करेंगे तो साधारणतः नेगेटिव इसका क्या करेंगे? आई एम नॉट इनोसेंट, यही ना कर देंगे। तो जब ऐसा लिख देते हैं आई एम नॉट इनोसेंट, तो इसका अर्थ देखो कितना गलत हो जाता है। ये कह रहा है आई एम इनोसेंट, मैं निरपराध हूँ, अब ये कह रहा है आई एम नॉट इनोसेंट, मैं निरपराध नहीं हूँ, यानी मैं जुर्मी हूँ इसका मतलब। तो ये अर्थ बदल जा रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये 10th तक के लेवल में पढ़ाए जाते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव रूप में बदलने, लेकिन यहाँ पे जो रूप हम परिवर्तित करने जा रहे हैं उसके अर्थ में और सेंस में कहीं भी भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसका देखिए नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट गिल्टी, मैं अपराधी नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या होता है कि मैं क्या हूँ? इनोसेंट हूँ। तो ये देखिए, ये जो भाव दे रहा था, जो अर्थ दे रहा था, वही भाव और वही अर्थ ये भी दे रहा है, लेकिन ये अफर्मेटिव में है और ये नेगेटिव में हो गया। ठीक, एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि समझने की ज़रूरत है। समझ जाओगे तो आप लोग खुद जानकार हो, अपने से बना भी सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स। लिखता है ही इज़ एज फैट एज यू। कह रहे ही इज़ एज फैट एज यू। कह रहे ही इज़ एज फैट एज यू। ही इज़ वह है, एज मतलब उतना, फैट मतलब मोटा, एज मतलब जितना, यू मतलब तुम हो।
वह उतना मोटा है जितना कि तुम। ये देखो आप लोग देखे होगे एज डिग्री की बात चल रहा है, यानी ये पीडी है, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री है। अगर पॉजिटिव डिग्री है और कह दे कि इसको क्या कर दो, सीडी कर दो, यानी कंपैरेटिव डिग्री में बदल दो, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। या कह सकता है कि इसको नेगेटिव में बदल दो, तो नेगेटिव में कैसे बदलेंगे ये चलिए देखते हैं। देखना, ये कह रहा है कि वह उतना मोटा है जितना कि तुम। अर्थ में परिवर्तन नहीं करूंगा, रूप में परिवर्तन हो जाएगा। पहले इसमें क्या करते हैं कि यू को पहले ले आते हैं, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाते हैं आर, यहाँ पे लगा देते हैं नॉट, और फैट का कंपैरेटिव फॉर्म लगा देते हैं फैटर, यू आर नॉट फैटर। इसके बाद तुलनात्मक वर्ड यूज़ कर लेते हैं देन, और इधर ही है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। तो ये देखिए क्या बन गया, यू आर नॉट फैटर देन ही। तुम, यू आर नॉट फैटर, तुम ज़्यादा मोटे नहीं हो देन ही, मतलब उससे। तो इसका अर्थ है तो होता है कि वह जितना मोटा है उतना ही तुम हो। तो अर्थ देखिए, भाव देखिए, इनका नहीं बदल रहे हैं, जबकि इनके रूप में परिवर्तन होता चला जा रहा है। इसी विधि को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफार्मर का मतलब समझ गए ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक तरफ से लाइट्स को लेना और उसको हमारे लायक उपयोगी बना करके हमको जितना चाहिए, जितना की ज़रूरत है उतना हमको क्या कर देता है, निकाल करके हमको दे देता है, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। अदरवाइज़ अगर सीधे यहाँ से हम अपने घरों में लाइट्स ले जाएं तो क्या हो सकता है पता है। तो अगर सेंटेंस कुछ भी लिखा हो और इस सेंटेंस का हम वही अर्थ निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा रीडिंग में, सेंटेंस मेकिंग में। इसलिए इसको बीच में आप लोग छानने का काम कीजिए, सीखिए, छानिए। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। कह रहा है टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनोदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और मीनिंग। यानी किसी भी सेंटेंस के एक ग्रामेटिकल रूप, व्याकरणिक नियम में जो लिखा होता है उसके व्याकरणिक नियम को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। वो भी बिना सेंस और मीनिंग में बदले। आगे लिख सकते हो इट इज सेड टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनोदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और मीनिंग। यानी किसी एक सेंटेंस के व्याकरणिक रूप में जो लिखा होता है उसके व्याकरणिक रूप को दूसरे व्याकरणिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को, वो भी बिना भाव और अर्थ को बदले, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ बच्चों का डिमांड्स था कि सर ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री पढ़ाइए, तो डिग्री का बारी आ रहा है। बट उससे पहले हम इसको नोट्स करा दें कि इसके कितने और रूप हमको पढ़ने हैं, कितने तरीके से हमें ट्रांसफॉर्म करने हैं। तो लिखते हैं कि देयर आर फॉलोइंग वेज टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस into another one। कह रहा देयर आर फॉलोइंग वेज टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इनटू अनदर वन। कह रहा देयर आर फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीके होते हैं टू ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन करने के, सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस को, इनटू अनदर मतलब दूसरे सेंटेंस में। ठीक, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला रूल है रिमूव टू का। रिमूव टू को एडवर्ब टू के नाम से भी जाना जाता है। रिमूव टू कहिए या फिर एडवर्ब टू कहिए। दूसरा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तीसरा है इंटरचेंज ऑफ assertive to interrogative। फोर्थ है इंटरचेंज ऑफ वॉइस। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। और ऊपर मैं मिटा देता हूँ
5 हो गया। नंबर 6, इंटरचेंज ऑफ assertive to exclamatory। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। नंबर 10 है इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये 10 हेडिंग आपको पढ़ने हैं एक एक करके। पहला हम पढ़ेंगे रिमूव टू या एडवर्ब टू, दूसरा पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव, थर्ड है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फोर्थ है इंटरचेंज ऑफ वाइस, फिफ्थ है इंटरचेंज ऑफ डिग्री, 6 है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी, 7 है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर, 8 है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, 9th है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, और लास्ट है 10th नंबर इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इन 10 तरीक़ों से सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। आप लोग इतना तैयारी कर लीजिएगा, और जो भी आपको समस्या होगी वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अदरवाइज़ आप लोग डायरेक्टली कॉल भी करना चाहते हैं कोई समस्या होने पर, तो मेरा पर्सनल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। लिखें 7607387062। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।